हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल आने की झारखंड सचिवालय के लिए झारखंड जीके का तैयारी कैसे करें। देखिए, आप सभी को पता होगा कि सिलेबस में झारखंड जीके से 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 40 में से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही हो, इस पर बात करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा गया, इन्हीं पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाएगा। 40 प्रश्न है, तो 40 प्रश्न में सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा। सेकंड में देखिए, करंट अफेयर से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वे तैयारी कैसे करें। अगला है, कौन सा पुस्तक सबसे बढ़िया है। 40 प्रश्न में कितना प्रश्न सही करना होगा। तो इन्हीं सभी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इन सभी पॉइंट को देखने से पहले आप सभी को बता दें कि अभी तक आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, खोरठा का टेस्ट सीरीज, पेपर 3 का टेस्ट सीरीज और झारखंड जीके का नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9142943957 में संपर्क कर सकते हैं। तो कोई भी स्टडी मटेरियल जेसीसी सीजीएल एक्साइज कांस्टेबल से संबंधित आप प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट था, प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं सब टॉपिक से। कौन कौन टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं और एक एक पर बात करेंगे, वीडियो में बने रहे। यदि आप लोग जेसीसी सीजीएल का सिलेबस को ध्यान से पढ़े होंगे, बारीकी से पढ़े होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारा उसमें टॉपिक दिया गया है। जीएस पेपर में भी और झारखंड जीके है उसमें भी बहुत सारा टॉपिक दिया गया है। यदि आप उन सभी टॉपिक को गहन अध्ययन करके जाते हैं तो श्योर है कि 40 में 35 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। लेकिन स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं कि सिर्फ सिलेबस देखते हैं कि कितना 40 प्रश्न, झारखंड जीके से कितना 40 प्रश्न। लूसेंट खोल के बैठ जाएगा, उड़ान पब्लिकेशन खोल के बैठ जाएगा और जो भी है वो रटने शुरू कर देगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि परीक्षा जब दे के आता है तो 40 में जब यहाँ पर घर आके मिलाता है तो कहीं ना कहीं उसका 35-36 सही हो जाता है। लेकिन जब ये आंसर किया आता है तो 20 से 22 क्वेश्चन में ही सिमट जाता है। रीजन क्या है कि ढंग से सिलेबस को अध्ययन करके नहीं जाता है कि पढ़ना क्या था, पढ़ के क्या गया। तो अभी आप लोग के पास समय और एक सही गाइडलाइन टारगेटपुर हमेशा से देते आया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड का इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा टॉपिक है और लास्ट में ईटीसी भी है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में ईटीसी भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम बारीकी से पढ़ ले कि इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, सभ्यता, संस्कृति, ये सभी पढ़ना है, लेकिन ईटीसी को इग्नोर कर देता है। क्योंकि जितना भी टॉपिक है बहुत अच्छा से पकड़ बना लिया है, लेकिन लास्ट में जो ईटीसी है, ईटीसी में बहुत कुछ छुप जाता है। जैसे कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि झारखंड का जो राज्य व्यवस्था है, यानी कि झारखंड का जो पॉलिटी है, उसे यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो क्या क्वेश्चन नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, ईटीसी में शामिल है तो श्योर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी कीजिए, ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल स्टडी का मेथड है उसी को अपनाइए। नहीं, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो टॉपिक है उसको एकदम बारीकी से पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसमें भी ध्यान रखिएगा कि इतिहास में क्या पूरा रट जाना है। नहीं, इतिहास से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एकदम प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक इतिहास है झारखंड का उसको रट जाना है। तो देखिए, इतिहास में जो आपका प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है, झारखंड का नामकरण। इसलिए झारखंड का नामकरण जो भी एग्जाम है जेसीसी का, लगभग सभी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए नामकरण को आप लोग अच्छी तरह से रट लें, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए, झारखंड का जो मध्यकाल है, मध्यकाल में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, बहुत सारा वंश का उदय हुआ, तो वंश पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर विद्रोह हुआ, झारखंड में बहुत सारा विद्रोह हुआ, विद्रोह को पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और विद्रोह में सबसे जो महत्वपूर्ण है मुंडा, जो बिरसा मुंडा का उलगुलान है, और संथाल विद्रोह। 2 विद्रोह जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी विद्रोह जितना है सारा आपको पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए मुगलों का प्रवेश, झारखंड में मुगलों का प्रवेश होता है, अंग्रेजों का प्रवेश होता है, तो इन सभी टॉपिक को आप लोग पढ़ लेना है और क्वेश्चन यहीं से उठता है। अब देखिए झारखंड का आधुनिक इतिहास, आधुनिक में क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना एक टॉपिक है झारखंड राज्य निर्माण। झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, बहुत सारा संगठन बना, बहुत सारा यहाँ पर आंदोलन चला, तो आप सभी को जितना भी संगठन बना, जितना भी आंदोलन चला, उन सभी को ध्यान में रखना होगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है वहीं से। तो इतिहास का बात कर लिए, अब हम लोग भूगोल की ओर चलते हैं। तो देखिए पूरा झारखंड जीके 40 झारखंड जीके में अधिक क्वेश्चन की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछा जाता है तो भूगोल से पूछा जाता है और कला संस्कृति से। तो ऐसे में भूगोल को आप लोग को इग्नोर नहीं करना है। झारखंड का भूगोल यदि आप लोग पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो काफ़ी है। टारगेटपुर चैनल में पढ़ाया गया है जेपीसी के समय, यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं, 2.5 घंटा का समथिंग वीडियो होगा, उस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो भूगोल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एकदम गारंटी है। और बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर खान खनिज है, उद्योग धंधा है, ये सभी टॉपिक भूगोल में कवर हो जाएगा। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, भूगोल का टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभ्यता संस्कृति, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। सभ्यता और संस्कृति 2 अलग अलग टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा साहित्य, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा भाषा साहित्य से, क्योंकि झारखंड में आप सभी को पता है कि बहुत सारा जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। ऐसे में उन क्षेत्रीय भाषा, उन सभी जनजातीय भाषा में बहुत सारा साहित्य का रचना किया गया है। ऐसे में भाषा साहित्य आप लोग को पढ़ के जाना है, यहाँ से कम 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए बहुत सारा फेमस स्थान है, आप सभी को यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा। खान खनिज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एग्जाम में, जेसीसी का हर एग्जाम में खान खनिज से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोग भूगोल वाला वीडियो देख लेते हैं तो ये जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। उद्योग धंधा, झारखंड में जितना भी उद्योग धंधा है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये सभी टॉपिक इतना बड़ा नहीं कि आप लोग याद नहीं कर पाइएगा, छोटा छोटा टॉपिक है और लगातार 8 दिन पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में सेट रहेगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, यदि ये टॉपिक लिख दिया सिलेबस में तो इग्नोर नहीं करना है। राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उन सभी में झारखंड का क्या योगदान है, इसको आप लोग पढ़ लेना है। अब कहाँ से पढ़ना है वो भी बताएंगे, अभी एक ही टॉपिक हम लोग देखें, प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, बहुत सारा टॉपिक है, वीडियो में बने रहे। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, इसको भी पढ़ लेना है। विकास योजना है, अब यहाँ से देखिए बहुत सारा योजना है, झारखंड में बहुत सारी योजना चल रहा है, तो ऐसे में कहाँ से पूछेगा, लेटेस्ट योजना कि जो पुराना योजना है, नहीं, ज़्यादा संभावना रहता है जो लेटेस्ट योजना है, हेमंत सोरेन की सरकार में जो भी नया योजना है उसको ध्यान से देखिएगा, पुराना योजना भी देखिएगा, लेकिन ज़्यादा जो वैल्यू दीजिएगा नया योजना पर, क्वेश्चन यहीं से उठने की संभावना है। आगे हम लोग देखते हैं खेल खिलाड़ी, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न रहेगा। व्यक्तित्व, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है झारखंड में उन सभी को भी देख लेना है। अब देखिए नागरिक उपलब्धियां, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट लिख दिया कि नागरिक उपलब्धियां किसे कौन सा उपलब्धि प्राप्त है, MS धोनी हो गया, दीपिका कुमारी हो गया, तो अन्य बहुत सारे लोग हैं जिनको समय समय पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, तो उन सभी चीज़ों को देख लेना है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, कुछ ऐसे विषय जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का पहचान दिलाता है, तो ऐसे में उस टॉपिक को भी देख लेना है। उसके बाद देखिए ETC बोल दिया, ETC में सब आ गया, सब मतलब झारखंड का पॉलिटी भी आ गया। यहाँ पर विविध नहीं लिखा है तो विविध भी पढ़ना होगा। ऐसे में ये जो टॉपिक है, यहाँ पर जितना टॉपिक लिखा है यहाँ पर आपको 90% ध्यान देना है, तो ETC में 10% ध्यान देना है। ETC में जो भी है पॉलिटी है, विविध है, उन सभी को आप लोग को देख के जाना है। अब अगला हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का पूछा जाएगा और कितना प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए झारखंड जी के 40 प्रश्न है तो श्योर है कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहेगा। अब करंट अफेयर्स में क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो ज़्यादातर संभावना रहता है कि जो नया योजनाएं है झारखंड में उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति को जो लेटेस्ट अवार्ड मिला है उससे प्रश्न पूछा जाता है।
उसके बाद झारखंड का बहुत सारे इंडेक्स में कौन सा स्थान है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे में 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। कोई भी मार्केट में जो बुक आएगा करंट अफेयर्स का उसे आप ले सकते हैं, और लेकिन इतना गहन अध्ययन नहीं करना है, एकदम जो चर्चित मुद्दा है उसको देखना है। देखिए अब नए विद्यार्थी के लिए जो झारखंड जीके में 0 है, 3 ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए, एक आप टारगेटपुर का नोट्स ले सकते हैं, सेकंड मार्केट से कोई बुक ले सकते हैं, थर्ड जो है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यदि आप तीनों ऐड कर देते हैं, या तो 2 ही ऐड करते हैं, नोट्स और यूट्यूब ऐड कर दीजिए, या तो बुक और यूट्यूब ऐड कर दीजिए, तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसे में आपको करना क्या है कि नोट्स एकदम झारखंड जीके का टॉपिक वाइज बना हुआ है, आप प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ सकते हैं। या तो जो बुक है, आप कोई भी मार्केट में जाइए, अच्छा सा बुक लीजिए। बुक कौन अच्छा है, वीडियो में बने रहे बताएंगे। देखिए बुक और यूट्यूब में बहुत सारा लगभग हर चैप्टर मिल जाएगा। आप यूट्यूब का सहारा लीजिए और बुक पढ़िए, काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा। इसलिए यदि आप नए हैं तो डरना नहीं है, झारखंड जी की कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम धीरे धीरे तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए। झारखंड जी के ऐसा नहीं कि सीजीएल में ही काम देगा, जितना है जेसीसी का सब एग्जाम में काम देगा, बशर्ते 2 माह एकदम मन लगा के पढ़ना होगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो नए विद्यार्थी के लिए क्या करना है बता दें। अगला देखिए पॉइंट क्या है, सबसे अच्छा पुस्तक। अब देखिए मार्केट जाइएगा तो बहुत सारा पुस्तक है, पुस्तक का भंडार है। उड़ान पब्लिकेशन है, मार्गदर्शन है, उसके बाद मनीष रंजन है, स्पर्धा है, सफल है, शिवांगन है। बुक का कमी तो है नहीं, तो आप कौन सा बुक लीजिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा चर्चित बुक रहता है वो उड़ान पब्लिकेशन का है, उड़ान का बुक ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ डर जाते हैं कि काफ़ी मोटा बुक है, इतना मोटा बुक पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए उड़ान मोटा है, लेकिन उड़ान में क्या है ना कि जो लिखा गया है, जो वर्ड लिखा गया है वो लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है, जिसके कारण मोटा हो गया। अन्य बुक देखिएगा लाइन स्पेसिंग कम है, छोटा छोटा वर्ड लिखा गया, यानी कि जो फॉन्ट साइज है एकदम छोटा है, इसलिए उसका जो पेज है कम हो गया है। तो उड़ान से डरना नहीं, उड़ान बढ़िया बुक है। लेकिन यदि आपको सभी बुक का एक मिश्रण चाहिए, उड़ान हो गया तो जितना भी बुक है उसका एक मिश्रण चाहिए, तो टारगेटपुर का नोट्स में उपलब्ध है, आप नोट्स पढ़ लेते तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जेसीसी का जो टारगेटपुर का नोट्स है, स्टैटिक्स जीके झारखंड का, उससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कितना मार्क्स लाना होगा। देखिए 40 में कम से कम आपको 34 से 35% सही करना होगा, 34 से 35% सही करना होगा, तब जाकर आपका मेरिट में स्थान बनेगा। क्योंकि 34-35 सही नहीं कीजिएगा झारखंड जीके में तो आपका उधर कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत सारे लोगों का थोड़ा वीक रहता है। लेकिन यदि कंप्यूटर 20 में आपका 15 ही क्वेश्चन सही होता है, 10 क्वेश्चन सही होता है, तो झारखंड जीके यहाँ कवर कर सकते हैं। इसलिए झारखंड जीके में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी पढ़िएगा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू रट लिए और एग्ज़ाम देने चल गए, इससे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।